नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टॉप। मैं हूं आपके साथ नवनीत। अभी बिहार के सियासत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए टिकारी से विधायक और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के वरिष्ठ नेता अनिल जी मौजूद हैं। अनिल सर से हम बात करेंगे कि अभी जो हाल ही में तेजस्वी यादव और मीशा भारती पे टिकट देने के आरोप में 5 करोड़ रुपये लेने का जो आरोप लगा है, इस पर वो क्या कहते हैं? आखिर राजद में ऐसा क्यों चल रहा है? देखिए, किसी पर कोई आरोप कोई लगा सकता है, वो तो अलग बात है कि जब तक इसका दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो तो आरोप लगाना तो बहुत आसान है। हम ये नहीं है कि विरोधी पार्टी में हैं तो आरजेडी पर हम कह दें कि टिकट बेचने का आरोप। देखिए, कोई नेता इस तरह से काम करने का कि लोकतंत्र में नहीं चाहता है कोई आदमी को हम टिकट पैसा पर देने का काम करें, लेकिन उसके बावजूद भी कोई आरोप लगा रहे हैं और कोर्ट के संज्ञान में है तो जांच का विषय है, उस पर मेरा कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन देखिए, हम लोग 90 में ही पहला चुनाव लड़े थे, उस समय भी जनता दल था और कभी टिकट का सुने ही नहीं है कि पैसा पर टिकट दिया जाता है। हम लोग तो कभी टिकट 4 बार विधायक बने, 5-7 बार 5-6 बार चुनाव लड़े, 90 में चुनाव लड़े थे। क्योंकि लोकतंत्र हिल जाएगा, लोकतंत्र में जब पैसा पर लोग जाने लगेंगे टिकट लेके, तब तो स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि समझिए कि आपका हर क्षेत्र में जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, जो गलत काम करते हैं, व्यापारी हैं, अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं जिनको राजनीति से दूर दूर बसता नहीं है, तब तो कहेंगे कि पार्टी पैसा पर टिकट मिलेगा, चलो टिकट चुनाव लड़ लें। तो बहुत खराब स्थिति देश का। अगर ऐसा है भी तो सारे नेताओं को इस बात को सोचना चाहिए कि भाई पैसा पर टिकट नहीं हो और सब लोग साफ सुथरा ढंग से पार्टी चलावें और अच्छे लोगों को टिकट दें। और अभी तक ऐसा है, ऐसा नहीं है कि कोई दल इस तरह से टिकट बेच करके और कहीं कुछ होता होगा, कोई गलती से कोई भाया मीडिया कोई कर दिया होगा, इस तरह की बात हुई होगी, कोई आरोप लगा रहे हैं तो जांच का विषय है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कोई वरिष्ठ नेता किसी तरह कोई एक दूसरे किसी नेता पर आज तक इस तरह कोई आरोप लगाया गया है। सर, अभी एक वर्तमान में एक और मुद्दा चल रहा है बिहार के अंदर कि जदयू पार्टी के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, और उनके पार्टी की तरफ से कुछ नेता ऐसे भी हैं जो मंदिर और मस्जिदों में जाकर उनके पीएम बनने की दुआ मांग रहे हैं। और वर्तमान में भी हम पार्टी जो है वो एनडीए का एक हिस्सा है। तो इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे नेता माननीय जीतन राम मांझी जी हैं। यस सर। मांझी जी का जो फैसला होता है, मांझी जी एनडीए के साथ हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी उनका संबंध है। प्रधानमंत्री जी भी उनको मानते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। अब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कोई आज के नेता नहीं है, बहुत सुलझे हुए नेता हैं। बिहार में एक छवि है देश में माननीय नीतीश कुमार जी का बिहार में, कि बिहार का जो दुर्दशा था उसको किस तरह से पटरी पर ला करके बिहार को खड़ा करने का काम किए। जबकि बिहार की आंतरिक स्थिति, आपका ताकत, कम से कम आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं रहती है कि बिहार में सब कुछ काम हो सके। लेकिन उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो काम किया अकल्पनीय। अब देखिए, कोरोना के पीरियड में जो उन्होंने फैसला लिया, जो लोग मर रहे हैं, 4-4 लाख रुपया गरीब बेचारा बेबस परिवार को जो देने का फैसला लिया, मामूली महत्वपूर्ण फैसला नहीं है। इसलिए ये सवाल नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के पी मटेरियल, तो प्रधानमंत्री जी के मटेरियल नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वह भी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वो तो अलग चीज़ हुआ। जब भी बनने लायक होंगे तो कोई उसमें कोई उनका क्वालिफिकेशन में कमी है, लेकिन कोई ऐसी स्थिति नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कहें ये सब बात बकवास है। और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, एनडीए में जब तक है बड़ी पार्टी उनका है, लेकिन नेता हमारे नीतीश कुमार जी हैं बिहार में और उनकी सम्मान है, पूरे देश में रिस्पेक्ट है और उनको एक अच्छा नज़र से लोग देखता है, ईमानदार नेतृत्व के प्रति देखता है। वो तो अब मंदिर और मस्जिद में तो अपना एक अपना है, किसी के अपने नेता जिस दल के लोग हैं उनको चाहेंगे ही। आज हमारे नेता है माननीय जीतन राम मांझी जी, हम नहीं चाहते हैं कि देश के स्तर पर उनका हो, हमारे देश में दिल्ली में आए, केंद्रीय मंत्री बने, हम लोग तो चाहते हैं। तो सर, जीतन राम मांझी को आप सर क्या देखना चाहते हैं किसी बड़े पदों पर? क्यों नहीं देखना चाहेंगे? माननीय मांझी जी वरिष्ठ नेता हैं और
कोई काबिलियत उनमें कमी नहीं है। 9 महीना मुख्यमंत्री थे तो अच्छा काम करके दिखाए थे। 32 को 34 एजेंडा था, वो एजेंडा और कोई ऐसा परिवार नहीं है जो लाभान्वित नहीं हुआ था। ऐसा क्यों नहीं, ऐसा हम लोग क्यों नहीं चाहेंगे। हमारे कार्यकर्ता तो अपने नेता को चाहता ना है कि अच्छी जगह पर मिले, पद प्रतिष्ठा रहे, और पद प्रतिष्ठा उनको मान सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी भी देते हैं और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी देते हैं। इसलिए वो सब कोई मतलब हमको नहीं लगता है कि आज के डेट में कोई प्रसंग है। खूब बढ़िया से इंडिया का काम हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों के नेतृत्व में बिहार में, देश में जो काम हो रहा है। और इसी तरह से लोग लगाते रहते हैं कि इंडिया में आपस में मतभेद है वगैरह, मैं नहीं समझता हूँ। मुख्यमंत्री जी मानिए। सर, एक आपका विचार जानना चाहेंगे इस पर कि जैसे जदयू के कुछ नेता तो इस चीज़ को मान रहे हैं कि पीएम मटेरियल हैं और बार बार जाके दुआ और प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के साथ, और कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि जो भी एनडीए फैसला लेगी उसके साथ हम रहेंगे। तो क्या सर इसमें कहीं लग नहीं रहा आपको जदयू के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं? कहाँ, ये तो हमेशा देखते हैं कहाँ को गलत कहाँ को चल रहा है। जदयू वाले कहाँ कभी कहें कि हाल ही में एक विधायक गए थे वहाँ पे अजमेरी शरीफ में, वहाँ पे चादर पोशी किए थे, और वहीं पे अभी केशी त्यागी जी बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग एनडीए के फैसले के साथ हैं। इससे सर क्या लगे? देखिए, जो उसके जो अधिकृत व्यक्ति हैं, जो अधिकृत प्रवक्ता हैं माननीय केसी त्यागी जी, पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू की आदरणीय ललन बाबू, खुद फुलझे, वो लोग बोलेंगे, उनका बात करना है कि हम लोग कोई विधायक हम लोग बोल देंगे कि ये प्रधानमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, उसकी बात का कोई खास तो अहमियत है नहीं। वो तो व्यक्तिगत हम लोग कुछ किन्हीं के बारे में बोल देते हुआ है, लेकिन पार्टी का जो फैसला होगा वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं। पार्टी के बारे में बताने का काम राष्ट्रीय प्रवक्ता करते हैं। तो वैसे ही कोई बोल दें कि हम जा रहे हैं, उनको बनाने जा रहे हैं, उनको करने जा रहे हैं, हमें कह दें कि उनको हम मुख्यमंत्री चाहते हैं, प्रधानमंत्री, हमें चाहने से कोई हो जाएंगे। तो हमारे पार्टी के नेता है माननीय जीतन राम मांझी जी, जो फैसला करेंगे और उनका निर्णय है कि हर हालत में, जैसे सरकार बनना था तो उसमें कई तरह की बात आई कि हम पार्टी क्या करेगा। हम लोग जानते थे कि पार्टी जब गठबंधन हो गया, हम लोगों का निर्णय हुआ है कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग वोट मांगे हैं, उनके साथ हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग वोट मांगे हैं। इसलिए हम तो समझते हैं सब ठीक चल रहा है और किसी तरह की कोई बात नहीं होगी। अब पुनः देश में एनडीए की सरकार बनेगी और पुनः बिहार में आने वाले समय में एनडीए की सरकार बनेगी। कहीं कुछ हमको लगता ही नहीं है। तो आपने तो किस तरीके से विधायक जी ने ये सारी बातें बताई, हालांकि अभी हम जीतन राम मांझी की पार्टी पूरी तरह से एनडीए के समर्थन में है, और इन्होंने ये भी कहा कि हम जीतन राम मांझी को एक बड़े वरिष्ठ केंद्रीय पद पर